क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हमें जो भी आकर्षक, प्रिय या पूजनीय लगता है वह हमारे मन में कैसी हलचल पैदा करता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी महान व्यक्ति, सुंदर दृश्य या किसी प्रियजन को देखकर आपके मन में कोई हलचल, कोई इच्छा या कोई आकर्षण जागा हो? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति इन सब को देखकर भी भीतर से पूरी तरह शांत और निर्लिप्त रह सके? अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें इसी गहरे प्रश्न की ओर ले जा रहा है कि क्या सच्चा ज्ञानी या धीर व्यक्ति बाहरी आकर्षणों और उत्तेजनाओं से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? क्या यह केवल एक कल्पना है या वास्तव में संभव है? आइए इस श्लोक के अर्थ और उसकी व्याख्या के माध्यम से इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और धैर्य से युक्त है, उसके लिए चाहे वह किसी विद्वान को देखे, चाहे किसी देवता को देखे, किसी तीर्थ स्थान को देखे, किसी सुंदर स्त्री को देखे, किसी राजा को देखे या किसी प्रिय को देखे, इन सब को देखकर भी उसके मन में कोई भी वासना या आकर्षण नहीं उठता। यह श्लोक हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य की ओर इंगित करता है। आमतौर पर मनुष्य का मन बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। जब हम किसी विद्वान या ज्ञानी को देखते हैं तो मन में सम्मान या आदर की भावना आ ही जाती है। जब किसी देवता की मूर्ति या चित्र को देखते हैं तो श्रद्धा और भक्ति का भाव भीतर जागने लगता है। तीर्थ स्थानों पर जाने से मन में पवित्रता और शांति की अनुभूति होती है। सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर आकर्षण या इच्छा का भाव भी आ सकता है। राजा या किसी शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर मन में सम्मान, भय या महत्वाकांक्षा का भाव भी आ सकता है, आ ही जाता है। अपने किसी प्रियजन को देखकर मन में प्रेम, लगाव या अपनापन का भाव हमारे मन में सदा आता रहता है और ये सभी भाव मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से उठते हैं, क्योंकि मन हमेशा बाहरी चीजों से प्रभावित होता है। लेकिन अष्टावक्र गीता का यह श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धैर्यवान है, उसके लिए ये सभी बाहरी दृश्य केवल दृश्य हैं। इनसे उसके भीतर कोई हलचल, कोई इच्छा, कोई आकर्षण या कोई वासना नहीं उठती। वह व्यक्ति जानता है कि ये सब क्षणिक है, पल भर में बदल जाने वाले हैं और इनका कोई भी स्थायी महत्व नहीं है। उस ज्ञानी के लिए विद्वान, देवता, तीर्थ, सुंदरता, शक्ति या प्रियता सब एक समान है, क्योंकि वह जानता है कि इन सब का आधार केवल मन की कल्पना और भावना है। वह व्यक्ति अपने भीतर इतनी गहराई से स्थिर और शांत है कि कोई भी बाहरी वस्तु या कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे विचलित नहीं कर सकता। उसके लिए सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है, जिसमें कोई भेदभाव, कोई आकर्षण या कोई वासना नहीं बचती। यह स्थिति केवल बाहरी नियंत्रण या दबाव से नहीं आती, बल्कि गहरे आत्मज्ञान और समझ से आती है। जब व्यक्ति जान लेता है कि सच्चा सुख, शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है, तब वह स्वतः ही इन सब आकर्षणों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए जीवन का हर दृश्य, हर अनुभव केवल एक खेल या लीला बन जाता है, जिसमें वह पूरी तरह जागरूक और निर्लिप्त रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के सामने
अपने भीतर की शांति और स्थिरता को नहीं खोता। यही सच्चे धीर और ज्ञानी की पहचान है। अंततः इस श्लोक के माध्यम से अष्टावक्र हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और धैर्य हमें बाहरी आकर्षणों और वासनाओं से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। जब हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने भीतर के आनंद को पहचान सकते हैं? यह श्लोक हमें इसी दिशा में सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ हम मिलेंगे कल नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।